जिंदगी एक बार है तो 2 बार सोचना क्यों। मुझे आसमान बनना है, मैं परिंदा क्यों बनूं। Okay, so guys, today we are going to discuss about how to score marks। कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। प्रीलिम्स चल रही है, बोर्ड एग्जाम्स क्लोज होती जा रही, तो नंबर कैसे स्कोर किए जाएंगे, क्या करेंगे। सो गाइस, रीडिंग अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ तो ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश है, एसएस है, साइंस है, जो भी है, अगर आप रीडिंग को कंपेयर करें पेपर सॉल्विंग से, तो पेपर सॉल्विंग 3 गुना बेटर है। कितना? 3 टाइम्स अच्छा रिजल्ट देगा। तो अब रीडिंग लर्निंग को थोड़ा सा साइड करिए और पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करिए, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और मैं गाला का पेपर सॉल्व करवा रहा था क्लास में, तो सेक्शन ए मैथ का फर्स्ट पेपर, गाला मॉडल पेपर, सेक्शन ए से क्वेश्चन मैंने डील किया, बच्चों के साथ सॉल्व किया। तो जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो sec माइनस 10 है, यहां पे अप्लाई होनी है अल्जीब्राइक आइडेंटिटी, अल्जीब्राइक आइडेंटिटी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अप्लाई होनी है, रिड्यूस सिलेबस तो ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ही नहीं, बच्चे तो उसको स्किप कर दिए सीधा कि भैया रिड्यूस सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, आपको इसको डील नहीं करना है। बट 1 मार्क के क्वेश्चंस में चीजें आ सकती है, और अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं आपको तो क्या करना पड़ेगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक, सिर्फ रिड्यूस सिलेबस इनफ नहीं है। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स मींस आपको 100 on 100 स्कोर करना है। अगर आपको 80 on 75 प्लस स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल, सिर्फ टेक्स्ट बुक इनफ नहीं है, और पेपर सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा कि मैथ के लिए भी यू नीड टू नॉट ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करते आ रहे हो ना, पूरा साल हो गया प्रैक्टिस करते करते, अब उस प्रैक्टिस को पॉलिश करने का टाइम है, शाइन करने का टाइम है। देखिए कैसे अपने लेवल को चेक करिए, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पेपर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि यू विल लर्न सम स्किल्स, कुछ चीजें आएगी जो आप फेस करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो मैं डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन 14 को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू प्रिपेयर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हाउ टू डू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, सारे वीडियोस अवेलेबल है, बट हमने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि रिड्यूस सिलेबस था। बट जब हम डील कर रहे क्वेश्चन पेपर को तो वहां देखा कि कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे रिड्यूस सिलेबस की भी कुछ चीजें आएगी। यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टेंशन में आ जाए कि भैया 80 मार्क का पेपर है, उसमें से 40 मार्क्स का रिड्यूस जो कर दिया है वो भी आएगा, ऐसा नहीं है। 80 मार्क का पेपर है तो 70 मार्क्स का तो रिड्यूस सिलेबस से ही आना है। बट अगर आपको 70 के भी ऊपर जाना है, 10 मार्क एक्स्ट्रा वाले भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डील करने पड़ेंगे और पेपर सॉल्यूशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वहां से जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया उसमें से भी कुछ टॉपिक कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरकनेक्ट होकर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 10 मार्क का ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो सिलेबस में रिड्यूस हो गया बट कुछ टॉपिक टच होंगे। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और आपको सिर्फ समझिए कि 50-60 स्कोर करना है तो नो नीड टू वरी, जस्ट आप रिड्यूस सिलेबस करें और कोई हेडेक ना ले सर पे। बट अगर आपको अपना लेवल और बढ़ाना है, 70 प्लस जाना है, 80 on 80 स्कोर करना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैथ्स दंगल कि हम लोग स्कोर करेंगे 100 on 100, दंगल मचाएंगे। तो उस दंगल को देखते हुए मुझे लगा कि कुछ हिंट्स, कुछ टिप्स ऐसी भी दे दूं जिससे आप स्कोर कर सके फुल ऑन फुल मार्क। सो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपके साथ एंड विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, तो इनका इंटरकनेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनको नोट कर देना एक पैटर्न में कि कैसे इसको याद रख सकते हैं।
साइन थीटा, ठीक है, साइन लिख देते हैं सिर्फ अभी, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बन गई आपकी पहली आइडेंटिटी। क्या? पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई नंबर 1। नंबर 2 में भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या? सेक माइनस टेन, यहां पे प्लस था यहां माइनस है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, इतनी ही सिंपल है। और इन 3 आइडेंटिटी से हम लोग और 6 आइडेंटिटी बना सकते हैं। सो यहां पे अभी हमने क्या किया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। अब ये जो पैटर्न थी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उसको हमने लिख दिया, उसके बाद उसकी जो आइडेंटिटी वो हमने बना दी। अब ये 3 आइडेंटिटीज तैयार हो गई, उससे मैंने कहा कि 6 और रिलेशंस हमको मिल सकते हैं कि इनके बीच में सपोज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू चाहिए, तो क्या रिलेशन है कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ क्या है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, यहां स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं पड़ी थी, ये स्क्वायर वाले रिलेशन नहीं थे, ये स्क्वायर है। यहां पे क्या है, स्क्वायर के रिलेशंस है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इससे हम और तैयार कर सकते हैं 6, बट तैयार करने से पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन सी नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल यहां पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर कैसे, तो यहां पे 8 को कॉमन निकालेंगे हम, 8 निकलेगा कॉमन। क्या? देखिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। 8 को कॉमन निकाला और यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 8 मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या है कि सेक माइनस टेन का फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1, तो 8 एज इट इज ब्रैकेट में 1 रख दिया, 8 1 8 और ये सॉल्यूशन आ गया। इतना ही सिंपल है, इतना ही इजी है 1 मार्क क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा कि कुछ चीजें हैं जो इंटरकनेक्ट होगी, एंड नाउ लेट अस मेक अबाउट दिस कि इस आइडेंटिटी से और 6 आइडेंटिटीज तैयार करते हैं इंटर रिलेशन वाली। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे साइन का रिलेशन चाहिए हमको कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस के साथ क्या रिलेशन है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था ना कि हर एक में से 2-2 रेडी होंगे और टोटल 9 आइडेंटिटीज हमारे पास हो जाएगी। तो मेन आइडेंटिटी ये है, उसमें से हमने कन्वर्ट किया। अब कॉस का रिलेशन चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो यस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक में से 2 कन्वर्ट की, यही दोनों को हम फर्स्ट वाली को, सेकंड को या थर्ड को, किसी को भी एप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी इसका यूज हो सकता है, इसीलिए हम ये आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। अभी हमने जैसे गाला का पेपर सॉल्व किया, पेपर से क्वेश्चन नंबर 14 को डील किया, तो उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी का एप्लीकेशन नहीं था, सेकेंड का था, ठीक है। थर्ड का भी हो सकता है, किसी भी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन हो सकता है। ये रिड्यूस है बट कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन हो सकता है। और जो बच्चे सिर्फ पास आउट करना चाहते हैं उनके लिए भी तो 1 मार्क के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा कि 1 मार्क का क्वेश्चन कितना सिंपल और इजी था, तो ऐसे क्वेश्चंस को मिस करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पे आइडेंटिटीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी फर्स्ट हो गई सेकेंड वाली आइडेंटिटी, ठीक है। सो अभी मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने इसको क्या किया था, एक ट्रिक से बनाया था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक और टेन आया, यानी सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था, इसको सिंपली लिखते हैं तो याद नहीं रहता, हमने क्या कर दिया, उसको फॉर्मेट बना दिया कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और उसमें माइनस और प्लस जहां पे एप्लीकेबल थे वो हमने रख दिए ताकि वो हमारे माइंड में याद रहे और इजी ट्रिक से हम उसको
कर सके। अब इसमें से बनाना है अपने को भाई सेक, कि सेक इक्वल टू क्या आएगा, सेक का tan के साथ क्या रिलेशन है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस tan है, उधर जाएगा 1 प्लस tan हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ tan चाहिए मुझे, tan स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए हाँ यहाँ बहुत केयरफुली डील करना है। माइनस tan को हमको पॉजिटिव में tan चाहिए, माइनस tan उधर गया और प्लस 1 इधर आया, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, ना कि 1 माइनस सेक, सेक -1 बनेगा। तो फर्स्ट मेन आइडेंटिटी से हमने 2 बना दिया, सेकेंड से 2 क्रिएट कर दिया। अब तीसरी वाली आइडेंटिटी साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, यानी कॉसेक और कॉट बचा थर्ड में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक सब कवर हो गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, 6 और 6 कवर हो गए। अब यहां से 2 और हम क्रिएट करेंगे और वो क्या होगा, यस कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए इक्वल टू, इंडिविजुअली चाहिए तो क्या आएगा, कॉट के साथ क्या रिलेशन है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ कॉट चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक के साथ क्या रिलेशन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा। और लाइव चैट में भी आप लिख सकते हैं, पहले लाइव चैट चल रहा है और वीडियो प्रीमियरिंग हो जाने के बाद वो आपको मिलेगा किस पे, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप लाइव है, अगर आप प्रीमियरिंग में है तो आप लाइव चैट में लिखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो यस एग्जैक्टली आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस कॉट को उधर लिया तो प्लस में आया, प्लस 1 को इधर लिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये हमारे पास टोटल हो गई 3 + 3 6 + 3 9। इन 9 आइडेंटिटी में से किसी को भी हम अप्लाई करके, किसी को भी यूज करके 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और गाइज मैं कहूंगा कि आप जब भी पेपर अटेंड कर रहे हैं ना, तो जितना आता है, जितना वेटेज है उस हिसाब से आपको जो चीजें रिलेटेड टू क्वेश्चंस आ रही है उसको लिखने की ट्राई करिए। आप एक लाइन, एक फॉर्मूला भी लिखते हैं तो उस फॉर्मूला का भी मार्क्स होता है। So don't miss a single marks and attempt it carefully. So goodbye and take care.